आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए 3 शब्दों को लेके करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 शब्द वेद, ज्ञान और श्रुति ये एक ही दिशा की ओर चलते हैं। या यूं कहो कि वेदों को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है और वेदों का ही एक सरल अर्थ ज्ञान से लिया जाता है। और ज्ञान की ही हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम हम चर्चाएं करते हैं। और शास्त्रों में देखिए इस ज्ञान की जो एक आरंभिक स्थितियां थी वो गुरु द्वारा शिष्यों को एक बोलने सुनने की स्थिति से लिया जाता था। शास्त्रों में ऐसा समझाया गया है कि वेदों का जो एक ज्ञान है ये एक अपौरुषीय स्थिति है, यानी कि वेदों को किसी ने भी लिखा नहीं है। ये वेद रूपी जो ज्ञान है ये आप मनुष्यों के एक जीवन के दिशा निर्देशों से भी आप जोड़ सकते हो। देखिए कहीं भी कुछ भी स्थितियां होती हैं तो कुछ ना कुछ एक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब दिशा निर्देशों में ही देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जो तो देखिए शास्त्रों में कितनी ही चर्चाएं एक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, आपके हमारी आत्मा और परमात्मा की स्थितियों पे है। क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्वों की मुख्य रूप से चर्चा है। शेष जितनी भी चर्चाएं हैं उन 3 शब्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। और उस 3 तत्वों के ऊपर अक्सर हम एक शब्द बोलते हैं ना, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद शब्द पे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कहो उसी में ही निहित है। सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुण जो कि नित्य रहते हैं, है तो जड़ क्योंकि वो चेतन नहीं है, जबकि आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है, आनंद नहीं कहा जाता। जबकि परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, आप देखिए उदाहरण में कहीं भी कुछ बात समझ सकते हो। अब पहली कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा से नीचे की स्थिति है और दूसरी कक्षा का जो एक विद्यार्थी है उसकी जो एक स्थिति है वो तीसरी से नीचे की स्थिति है। देखिए उदाहरण मात्र उतने अंश में ही आपने पकड़ने हैं कि बात आपको में समझ में आ जाए। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि इन सभी स्थितियों को शब्दों के अर्थ समझिए, अर्थों के भावार्थ समझिए। हालांकि आज देखिए ये वेद, ज्ञान, श्रुति, हालांकि ये तीनों शब्द एक ही स्थिति का बोध करवाते हैं, लेकिन मेरी चर्चाओं में अक्सर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है। तो मेरे मन में कुछ आया, क्योंकि आज हमारी वीडियो का जो एक नाम क्या है, वेद, ज्ञान और श्रुति, और ऊपर हमने जिस चर्चा के अंतर्गत ये करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी। अक्सर कभी कभी कोई भाई बंधु ऐसा प्रश्न भी कर लेते हैं कि मेरे नाम के साथ ये फकीर शब्द लगा हुआ है। देखिए आप भाई बंधु हो सकता है इस बात से परिचित भी हो, मैंने कभी पहले बात रखी हो। तकरीबन 14 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी के नाम से एक साधारण सी एक ज्ञानमय स्थितियों का कुछ पंक्तियों द्वारा, और मैं समझता हूँ शायद 1100 के आसपास उसमें अलग अलग पंक्तियों द्वारा एक ज्ञानमय आदर्श स्थितियां समझाई गई थी। क्योंकि मेरा एक बचपन से ही एक रुचि या शौक रहा है। देखिए मैं जब प्राइमरी कक्षाओं में था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यानी कि प्राइमरी स्कूल में, उस स्कूल की सभी कक्षाओं के बाहर कुछ एक पंक्ति लिखी होती थी, धर्म से संबंधित, एक अच्छे आचरण से संबंधित। क्योंकि बच्चों में देखिए जब अच्छी बातों को पढ़ने की रुचि होती है, उस रुचि के कारण ही देखिए आगे समय आते आते फिर मैंने एक
जो पुस्तक का बता रहा हूँ, 14 वर्ष पहले वो पुस्तक लिखी। उससे पहले मुझे शास्त्रों को पढ़ने का, गुरुओं को सुनने का, उस पर चिंतन करने का, शोध करने की ये स्थितियों पर एक झुकाव बनता जा रहा था। और फिर परमात्मा की प्रेरणा से ये तकरीबन 5.25 वर्ष पहले हमें ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के नाम से हमने एक यूट्यूब पर अपना एक चैनल है। देखिए यूट्यूब पे तो ये सुधीर भाटिया फकीर के नाम से ही एक पंजीकृत है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषयों पे ही बात करते हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल बोल देते हैं। और उसी आध्यात्मिक चैनल के अंतर्गत हम ये अलग अलग विषयों के अंतर्गत कुछ बातें रखते हैं। देखिए सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है, शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा है। ये प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी, क्योंकि उस पुस्तक का नाम रखा गया था। हालांकि उस समय विशेष में वो कुछ परमात्मा की प्रेरणा से ही, देखिए जब उस पंक्तियों को एक पुस्तक के रूप में छपवाना था तो पुस्तक का कुछ एक नाम देना था। वो नाम देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ही, वो प्रभु की वाणी, क्योंकि ज्ञान सारे का सारा परमात्मा का ही है। आप पर हम जितना भी ज्ञान में स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं वो मूल ज्ञान, जैसे कहते हैं ना, वेदों का है। ये वेदों को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है और वेदों के ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया है। अब क्योंकि पहले देखिए ये पुस्तकें कोई उपलब्ध नहीं होती थी, तो गुरु और शिष्य के बीच का जो एक संवाद होता था, गुरु द्वारा इन वेदों की बातों को ही, देखिए वेदों का जो एक सरलीकरण है वो मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों में किया गया। और उपनिषदों का भी और सरलीकरण, विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। ये पुराण भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए, उसमें और अधिक सरलीकरण था। पुराणों में देखिए कथा कहानियों को एक स्थिति देते हुए, एक दिशा देते गए और उसको देवी देवताओं से जुड़ते हुए एक साधारण मनुष्य को ज्ञान परोसा गया। अक्सर आजकल तो देखिए भारत जैसे देश में लगभग प्रतिदिन ही ऐसे साप्ताहिक जग के रूप में भागवत पुराण की एक कथाएं चलती हैं। देखिए किसी भी रूप में आपको हमें ज्ञान मिलना चाहिए। अब जैसे शाम को हम अंधकारमय स्थितियों में प्रकाश करते हैं, चाहे मोमबत्ती से करें, चाहे दिए से करें, टॉर्च से करें, बल्ब जलाओ, ट्यूब जलाओ, किसी भी तरह प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश का मतलब क्या है कि तन के स्तर पर देखिए, जब आपका हमारा शरीर ठोकरे खाता है, अंधकार में तो देखिए ठोकरे खाएगा, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ भी हो, लेकिन इन सभी स्थितियों को एक प्रकाश से जोड़ा जाता है। यानी कि प्रकाश को हो, ज्ञान को हो। देखिए भौतिक स्तर पर आप जो जो स्थितियां पाते हो उसको आप प्रकाश से हम जोड़ते हैं। ये सूर्य की स्थिति भी देखिए प्रकाश से ही संबंध रखती है। अक्सर मैं तो देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, सत्वगुण को सूर्य के प्रकाश से, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश से और तमोगुण को एक तारे के प्रकाश से, मात्र एक समझाने के दृष्टिकोण से एक बात रखते हैं। जैसे आज देखिए ये जो हमने 3 शब्द लिए हैं, क्योंकि श्रुति का मतलब सुनने से है। जब गुरु के प्रवचन बोले जाते हैं, हमने उनको सुनना होता है। किसके द्वारा? कानों द्वारा। इसीलिए देखिए इन सभी स्थितियों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ज्ञानमय स्थितियां हैं। इसलिए वेदों का वास्तव में अर्थ ज्ञान से ही है, जिसको मैंने देखिए आपके हमारे जीवन के एक दिशा निर्देश से आप समझ सकते हो। क्योंकि बिना ज्ञान के आपकी हमारी क्रियाएं, देखिए हर मनुष्य प्रतिदिन ही, प्रति क्षण ही कुछ ना कुछ तन के स्तर पर, मन के स्तर पर क्रियाएं होती हैं। देखिए तन के स्तर पर जो स्थितियां होती हैं वो अक्सर कर्मों के रूप में मानी जाती है, क्योंकि फल पाने की जब इच्छा होती है तो वो फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत। देखिए कर्मफल सिद्धांत की तो हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का संबंध केवल मनुष्य जीवन से है।
शेष नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। वो तो देखिए लगभग एक दंडमय योनियां है। महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का ही है। मनुष्य योनि को ही आप और हम देखिए आदि जन्म भी बना सकते हैं और अंतिम जन्म बनाते हुए ये जन्म मरण की स्थितियों से, ये 84 लाख प्रकार की योनियों से अपने आप को अलग करते हुए मायातीत हो सकते हैं। और यदि मनुष्य इन शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको सुनता नहीं, तो फिर आपके मरे कर्मों की स्थितियां उसमें थोड़ी बिगाड़ आने की संभावना अधिक रहती है। और जब कर्मों में ही बिगाड़ आ जाता है तो फिर आपका मरा कार्यशील में क्रमशः बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं वो फिर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति की एक व्यवस्था में आपको हमें जाने को एक बाध्यता बन जाती है। इसलिए तो इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते रहते हैं, ताकि आपका हमारा जीवन में इस ज्ञान की स्थितियां विशेष स्तर पर जागृत हों। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ साधारण परिस्थितियों में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों के इर्द गिर्द हम पहुंचे। क्योंकि सुबह तो हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रीय सैद्धांतिक बातों पर ही चर्चाएं रखते हैं, क्योंकि वो गूढ़ विषय होते हैं। और शाम को थोड़ा हम सरल शब्दों में कुछ उन गूढ़ विषयों से संबंधित ही एक सरल शब्दों द्वारा, क्योंकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में किसी भी प्रकार के देखिए हम एक संसारी विषय भी ले लेते हैं, ताकि एक राशि मनुष्य को बात समझ में आ जाए। देखिए तमोगुण से अच्छा तो रजोगुण है। अब तामसिक मनुष्य तो इन सत्संग की बातों को अक्सर सुनते नहीं, जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, अपने आप को ज्ञान में स्थितियों में स्थित नहीं करता, क्योंकि 4 पुरुषार्थों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया। और जब हम सत्संग नहीं करते, सात्विक स्थिति में स्थित नहीं होते, तो इसका अभिप्राय आपका बड़ा धर्म की स्थितियां एक कमजोर होने लगती हैं। और धर्म कमजोर होते ही ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, यानी कि आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। और बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे कब कितने वहां पर हम पाप कर्म करते जाते हैं, क्रमशः बिगड़ता जाता है। और स्थूल शरीर की तो मृत्यु एक निश्चित है। उस निश्चित तारीख में जब मृत्यु आ जाती है तो उस स्थिति विशेष में जैसा जैसा कर्मशः आपका हमारा बन चुका होता है, उसके आधार पे ही अक्सर हम कहते हैं ना, ये मनुष्य जोनि एक परीक्षा जोनि है। देखिए आप और हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में परीक्षा में बैठ चुके हैं, कहीं 2 घंटे, कहीं 3 घंटे की। अक्सर ये 3 घंटे की ही परीक्षाएं होती है, और वो 3 घंटे का समय बीत जाने पे उत्तर पुस्तिका आपको हमें लुटानी होती है, अन्यथा वो उत्तर पुस्तिका आपसे छीन ली जाती है। ठीक इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर मृत्यु रूप में ये एक छीन लिया जाता है। इन सभी स्थितियों की अर्थ भावार्थ आपको समझने होंगे, ताकि हम अपने जीवन के रहते हुए इन शास्त्रों को, इन ज्ञानमय स्थितियों को, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अन्यथा आपके मरे जीवन में अज्ञानता की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, और अज्ञानता में ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी जितना गहरा चिंतन करेंगे, तो ये प्रभु की वाणी जो मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य है, देखिए मैं अपने आप को बार बार अक्सर अपनी चर्चाओं में समझाता रहता हूँ, और मेरे संबोधन में ये आपका आध्यात्मिक मित्र शब्द बार बार बोल दिया जाता है, क्योंकि मेरी स्वयं की स्थिति भी आप भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है। इसलिए हो सकता है मेरे समझाने में, बोलने में कहीं कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि समझना एक बात होती है, उस समझे हुए को समझाना थोड़ी और ऊंची स्थिति होती है। और ये परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये थोड़ा संभव हो पाता है।
देखिए, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो और शाम की जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे वो प्रभु की वाणी फकीर की जबानी के अंतर्गत हो, चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के अंतर्गत हो, चाहे बड़ी शिक्षा छोटा संदेश के अंतर्गत हो, या हमारे जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षाएं जो प्रसारित होती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की स्थितियां हो, इनको हम बोलने का जो एक रिकॉर्डिंग की स्थिति है वो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं, जब सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, क्योंकि तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगह नहीं होता। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप भी समझें और अपने जीवन में अपने दिनचर्या व्यवस्थित करें, अनुशासित करें, ताकि सर्वप्रथम हम सभी भाई बहन पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को भी सुनिश्चित करते जाएं, ताकि ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं इनसे क्रमशः हम ऊपर उठे, यानी कि अपनी आध्यात्मिक उन्नति को क्रमशः एक गति दें, अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाना आरंभ करें, जिनका आरंभ श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से, फिर उस पर चिंतन मनन की शोध की स्थितियां बनाते हुए अपने कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करना होता है। तो ऐसी सभी शुभ ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और इस ज्ञानमय स्थितियों को समझने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।